अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगी, खैर खैरियत से होंगी। दोस्तों, नॉवल तेरे इश्क में के एपिसोड्स आपको देर से मिल रही हैं, जिसकी वजह है मेरे चैनल पर कुछ रद्द-बदल और कुछ एडिटिंग चल रही है। तो इसकी वजह से आप लोगों को एडजस्ट करना होगा। जैसे ही मैं अपने काम से फारिग होता हूँ, फिर मैं रोज़ एपिसोड आपको देने की कोशिश करूँगा। और इस नॉवल के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दूसरी नॉवेल्स राइटिंग में भी और वॉइस ओवर के साथ भी रेगुलर मिल जाया करेंगी। चलते हैं नॉवल के एपिसोड की तरफ। अम्मी ड्राइवर आ गया है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसने आंखों पर हाथ रखे लेटी सलमा जहां को मुखातिब किया था और उन्होंने फौरन हाथ चेहरे से हटाया था। तुम्हें अब ऑफिस नहीं जाना चाहिए जमल। उन्होंने संजीदगी से कहा, क्यों अब क्या है? वो जानते बूझते भी अनजान बन रही थी। सलमा जहां ने उससे खफगी से देखा, क्या तुम नहीं जानती कि अब क्या है? वो जरा सख्ती से गोया हुई, जब आप रिश्ते के लिए इनकार कर चुकी हैं तो अब कुछ भी नहीं है अम्मी। जमल ने भी संजीदगी से जवाब दिया था, मैंने तुम्हें इनकार किया है, शहबाज हसन को नहीं। कहते हुए उनकी निगाह जमल की सूजी हुई आंखों पर पड़ी। यकीनन वो सारी रात रोती रही हुई थी। यहाँ आओ मेरे पास। उन्होंने उसे नरमी से बुलाया था। जमल निगाह झुकाकर उनके पास आ बैठी। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, आज रिजाइन देकर आना। उनकी बात पर जमल ने तड़प कर उनकी जानिब देखा। यूं मत देखो, जिससे शादी हो रही है अब क्या उसके सामने इसी इस साथ काम करोगी? और उन नरमी से उसकी ठोड़ी छू ली। जमल की आंखों में हैरत उतरी। उसे कह देना। उन्होंने नरमी से उसकी ठोड़ी छू ली। जमल की आंखों में हैरत उतरी। उसे कह देना, आकर मुझसे दोबारा मिल ले। सलमा जहां होली से मुस्कुरा दी। जमल के लब बेख्तियार मुस्कुराए थे, आंखें चमकने लगी थी। थैंक यू अम्मी, मोहब्बत से कहते हुए वो उनके गले लग गई। सलमा जहां के अंदर ढेरों से इत्मीनान उभरने लगा। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे मेरी जान, कहते हुए उन्होंने उसकी पेशानी चूम ली। ओके, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। उनसे दूर होते हुए मुजलस में बोली, फिर अल्लाह हाफिज कहती घर से बाहर निकल गई। उसके हर कदम में सरशारी थी। दिल में एक इत्मीनान सा उतर रहा था। गाड़ी में बैठते ही वो सोच रही थी कि काश की गाड़ी की पर लग जाए और वो पलक झपकने में शहबाज हसन के सामने खड़ी हो। उसकी सारी रात जिस कदर बेचैन गुजरी थी, सुबह उतनी दिल आवेज थी। जमल आफरीदी की मोहब्बत झूम उठी थी। रगों में करवट करवट नशा सा उतर रहा था। मोहब्बत पा लेने का नशा। उसने अभी तक शहबाज हसन को पाया नहीं था, मगर वो उसकी मोहब्बत तो पा ही चुकी थी। वो मसरूर सी आंखें मूंदे शहबाज हसन को सोच रही थी। सारा रास्ता वो उसे ही सोचती आई थी। गाड़ी ऑफिस के बाहर रुकते ही वो सड़क से नीचे उतरी थी। दिल बेताब पिंजरे से आजाद होते पंछी की तरह बड़बड़ा रहा था। पाँच पर गिरफ्त मजबूत करते उसने अंदर की तरफ कदम बढ़ाए थे। वेटिंग एरिया से गुजरती हुई अपनी केबिन में आई और अपनी सीट संभाली। सर आ गए हैं क्या? गर्दन मोड़कर उसने एमडी के ऑफिस से निकलती मिस सना से पूछा। यस, आ चुकी है। सना ने गर्दन हिलाते हुए कहा। जमल की आंखें चमकने लगी। मुतमईन सी होकर अपनी फाइल ओपन करके मॉनिटर की तरफ मुतवज्जा होकर जानती थी कि वो या तो खुद उसके केबिन में आ जाएगा या फिर जमल को अपने ऑफिस में रूम में बुलाएगा, और यही हुआ था। उसे वर्किंग करते 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि रानिया ने उसे शहबाज हसन का पैगाम दिया था। जमल के लब होली से मुस्कुरा रहे थे। सीट छोड़ते हुए वो खड़ी हुई थी और धीमी चाल चलते हुए उसके ऑफिस रूम के दरवाजे तक आई थी। उसने डोर नॉक करने के लिए हाथ उठाया ही था, जब ही अंदर से कहा, यस कम इन, कम ऑन, कम इन की आवाज आई थी। जमल की हार्ट बीट में हुई हो उसकी आहट पा चुका था। जमल ने लड़ते हाथों से दरवाजा अंदर की जानिब धकेला था। वो रिवॉल्विंग चेयर की बजाय सोफे पर विराजमान था। जमल निगाहें झुकाए, उंगलियां मरोड़ती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसे आते देख वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप परेशान हैं? उसके मुकाबिल आते हुए वो उसकी हालत के पेश नजर बड़ी तवज्जो से पूछ रहा था। नहीं तो, जमल ने निगाह उठाए बगैर जवाब दिया था। शाह बखौर उसकी आंखों के सूजे पे उठे देख रहा था। तो फिर घर में कोई बात हुई है? शहबाज हसन ने उसकी ठोड़ी जरा ऊंची करके पूछा था। उसकी जरूरत पर जमल के होंठ लरसने लगे थे। नहीं तो, उसके शहबाज हसन की तरफ देखते हुए जवाब दिया था, और यही वो चाहता था कि जमल उसकी जानिब देखे। शहबाज ने आहिस्तगी से अपना हाथ उसकी ठोड़ी से हटा लिया।
जमल की रुकती सांसें बहाल होने लगी। आप रोती रही हैं। उसकी आंखों में झांकते हुए वो संजीदगी से दरियाफ्त कर रहा था। जमल की आंखें फिर से भर आने लगी। जमल ने हौले से इस बात में सर हिलाया। क्यों? शाह का सवाल जमल की हंसपे तवक्का था। अम्मी आपके लिए इनकार कर रही थी। जमल ने सच्चाई का मुजाहरा किया था। शहबाज की होंठों पर उसके रोने की वजह जानकर मुस्कुराहट डराई। ये इतना बड़ा इशू नहीं था जमल, जिसके लिए आपने अपनी आंखों को और खास कर इन पलकों को तकलीफ थी। उसकी गिनरी पलकों को होले से छूते हुए वो नरमी से कह रहा था। जमल ने शिकवा कर नजरों से उसकी तरफ देखा। रिलैक्स, आपकी मदर एक बार इनकार कर देंगी तो मैं दोबारा मिलने आऊंगा उनसे, फिर से गुजारिश करूंगा उनसे, वो धीमे लहजे में बोल रहा था। और अगर दोबारा इनकार कर देंगी तो? जमल ने उसे फिर से परखना चाहा था। शहबाज धीरे से हंस दिया था। तो तीसरी बार आऊंगा, उसने जैसे जमल को यकीन दिलाया था। और अगर हर बार इनकार किया तो? जमल ने जाने क्या सुनना चाहती थी। तो बार बार आऊंगा। जब तक वो जमल आफंदी को मेरे हवाले नहीं कर देती तब तक मैं बार बार आऊंगा। आपको अपना बनाकर ही छोड़ूंगा। उसकी झिलमिल कर दी आंखों में आंखें डालकर वो अहद पैमान कर रहा था। अपना बनाकर छोड़ना जरूरी है क्या? जबल ने उसकी आखिरी बात को दूसरा रंग दिया था। शहबाज हसन एक बार फिर मुस्कुराया। अपना बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बाकी कुछ मत सोचे। उसका रुखसार थपथपाते हुए नरमी से कह रहा था। तो फिर ठीक है, वक्त निकाल कर दोबारा मिलने आ जाइएगा। अम्मी ने आपको बुलाया है। कहते हुए उसने सर झुका लिया। एक शर्मगीन मुस्कुराहट ने उसके होठों को आधा किया था। शहबाज हसन को खुशगवार हैरत हुई। रेली शाह की आंखों में चमक थी। यस कहकर जमीन ने लब दांतों में दबा लिए। फिर अपनी मुस्कुराहट रोक ली। वापस पलटी थी। शहबाज हसन ने मुस्कुराती नजरों से जाती हुई जमल को देखा। एक पल को उसके दिल में ख्वाहिश जागी थी कि उसके हाथ बढ़ाकर रोक ले, मगर फिर मसलहत के तहत दिल की ख्वाहिश मार गया था। दूसरी जानिब जमल के चेहरे पर कोसे के साथ रंग अपनी चाप दिलाकर दिखला रहे थे। वो सरहद से अपने कैबिन में जा घुसी थी। मुबादा कोई उसका चेहरा ही ना पड़ने। अपनी सीट पर बैठती हुई उसने एक लंबा सांस खारिज किया था। मोहब्बत पा लेने का एहसास किस कदर खुशकुन था। ये कोई उस वक्त जमल आफंदी से पूछता जिसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि पूरी दुनिया उसकी मुट्ठी में ही तो है। कोई उसकी आंखों में देखता जहाँ ख्वाबों का एक जहान आबाद था, जिन्हें ताबीर मिलने वाली थी। उसके लबों पर खिलती वो मुस्कुराहट बड़ी दिल नशीन थी, जो शहबाज हसन की चाहतों की देन थी। दिल की धड़कनें अनोखा ही राग लाप रही थी। वो सोच रही थी कि मोहब्बत वाकई एक नशा है, जो पूरा हो भी जाए तो तलब और बढ़ने लगती है। सरूर सारगुपे में सरायत करने लगता है। जमल ने अपनी चमकती आंखें मूंद ली और कुछ पलों के लिए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और आंखें बंद किए पड़ी थी। जब उसके मोबाइल ने शोर मचाया था, जमल सीधी हुई और मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा। निदा के नंबर से कॉल आ रही थी। उसे तशवीश हुई थी, क्योंकि आज से पहले कभी निदा ने उसे यूं ऑफिस टाइम में कॉल नहीं की थी। जमल ने कॉल रिसीव करके फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ रोती हुई निदा ने उसे सलमा जहां की तबीयत खराबी का बताया। जमल का दिल डूब कर उभरा, आंखें पानी से भरने लगी। निदा से हॉस्पिटल का पूछकर वो सरहद से कैबिन से बाहर आई थी। आंखों में उतरती नमी साफ करते हुए बिना नॉक किए शहबाज हसन की ऑफिस रूम में आई थी। वहां मिस सना पहले से मौजूद थी, जबकि शहबाज हसन का बेटा उसके पास खड़ा कोई बात कर रहा था। जमल को यूं अचानक बिना नॉक किए अंदर आते देख उसकी पेशानी पर बल नमूदार हुई। डैड, आपके एम्प्लॉयज में मैनर्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? वो नागवारी सी कदर ऊंची आवाज में बोला था। जमल ने उसके 3 माह पहले देखा था और इन 3 माह में उसका कद पहले की निस्बत बढ़ चुका था। आवाज भी कदर भारी हो चुकी थी। शहबाज हसन उसकी बात अनसुनी करके अपनी चेयर से खड़ा हो गया। क्या हुआ है जमल? इज एवरीथिंग फाइन? उसके करीब आते हुए नरमी से पूछ रहा था। अली और मिस सना की मौजूदगी को वो अक्सर फरामोश कर चुका था। अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था जमन आफंदी के आंसुओं से तर चेहरा। जमन ने रोते हुए नफी में सर हिलाया। मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो गई है। मेरी भाभी अकेली ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। मुझे अभी उनके पास जाना है। सर आप प्लीज मुझे लीव दे दी। वो रोते हुए कह रही थी। ओके आप प्लीज रोना बंद कर दी। मुझे बताएं किस हॉस्पिटल में है वो दोनों, मैं आपको लेकर चलता हूँ। शहबाज हसन ने नरमी से कहा। सना आंखें फाड़े शहबाज हसन को जमन आफंदी हसन को जमल की फिक्र करता देख रही थी, जबकि अली के चेहरे पर वाजी नागवारी थी। रोते हुए जमल उसे तफसील बताने लगी। फिर अगले चंद मिनटों में वो जमल आफंदी को लिए वहां
वहां जा चुका था। अली की आंखों में गुस्सा हल्का ले रहा था। जिंदगी में पहली बार उसके बाप ने उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी थी। उसकी बात पूरी सुने बगैर वो अपनी वर्कर के साथ जा चुका था। कौन थी ये? सना की तरफ रुख मोड़कर वो दृष्टि से पूछ रहा था। ये हमारी अकाउंटेंट है। सना ने थूक निकलते हुए जवाब दिया। अली का मूड खतरनाक हद तक खराब हो चुका था। सना को भी शहबाज हसन का जमला फंदी के लिए एकदम परेशान होना शक में मुब्तला कर गया था। उसने चोरी नजरों से अली की तरफ देखा जो अब टेबल के शीशे को घूर रहा था। खान, आप मन चाहे प्लीज। वो बच्चों की तरह जिद करती उसके सामने आ गई। जरखान ने संजीदगी से उसका चेहरा देखा। कह रहा हूं ना कि जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम बख्श के साथ हॉस्पिटल चली जाना। मैं वापसी पर तुम्हें पिक कर लूंगा। जरखान ने नरमी से उसे कहा। महरम की आंखों से खफकी चलकने लगी। मैं बख्श के साथ नहीं जाऊंगी, आपके साथ जाऊंगी। खान, प्लीज आप आज ऑफिस ना जाएं। महरम का अंदाज जिद्दी था। 2 माह में पहली बार उससे यूं जिद कर रही थी। जरखान के लिए उसे इनकार करना मुश्किल होने लगा। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जानम। मैं कह रहा हूँ ना कि बहुत जल्द वापस आऊंगा। तुम बख्श के साथ चली जाना। शाबाश। जरखान ने उसे नरमी से पुचकारा। महरम की आंखों में तेजी से नमी उतरने लगी। मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बस उसके सामने बाजू फैलाते हुए अटल लहजे में बोली थी। उसने तो जैसे जिद हो चली थी। जरखान ने मुस्कुराती हुई नजरों से उसके नाजुक सरापे को देखा। फिर अगले ही पल उसने एक कदम आगे बढ़कर बेहद नरमी से उसकी कमर में बाजू हमाल करके उसे खुद से करीब कर लिया था। महरम की धड़कनों में शोर सा होने लगा था। खान उसे वारफ्तगी से अपनी जानिब देखता पाकर महरम के लब पर पड़ाए थे। खान की जान क्यों मेरी राह खोटी कर रही हो? मेरा जाना बहुत जरूरी ना होता तो तुम्हें छोड़कर कभी ना जाता। उसके चेहरे से आई बालों की लटी हटाते हुए वो नरमी से बोल रहा था। अजहर खान को हकीकतन अलीजे के लिए महरम को इनकार करना बेचैन कर रहा था। ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, आहिस्तगी से कहते हुए वो उसकी नरम गिरफ्त से निकलकर जरा सा दूर हुई थी। जरखान ने उसकी गुलाबी पड़ती गालों को दिलचस्पी से देखा। क्यों नहीं जाओगी? वो मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था। मम्मी को मेरा आपके बगैर जाना अच्छा नहीं लगेगा। कंधे पर पड़ा दुपट्टा दुरुस्त करते हुए वो निगाह झुकाकर बोली। जरखान को फातिमा की बात याद आई। दरअसल तुम्हारा महरम के बगैर आना नाकाफी है। जरखान ने अपनी पेशानी मसली। फिर दोबारा महरम की तरफ मुतवज्जा हुआ। यानी अब मेरी वजह से तुम अपनी मम्मी से मिलने भी नहीं जाओगी? जरखान ने संजीदगी से पूछा। महरम ने मुंह बसूरते हुए अपनी पलकें झुका ली। हाँ, मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। महरम ने सर झटकते हुए जवाब दिया। ठीक है, फिर तुम आज घर में ही आराम करो। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। कलाई पर बंधी रिस्ट वॉच पर टाइम देखते हुए वो जल्द में बोलते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। महरम ने तेजी से भीगती आंखों से उसकी पुश्त को देखा। वो जाते हुए रुका था और दिल से मजबूर होकर पलटकर उसकी जानिब देखा। उसके यूं पलटने पर महरम को और शिद्दत से रोना आया था। वो गुस्से से पलटी थी और बेड पर ऊंधे मुंह लेटकर रिसकने लगी थी। जरखान का वहां से जाना मुहाल हो गया था। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। महरम, मेरी जान, मेरी बात सुनो, कहते हुए जरखान ने उसे बाजुओं से थाम कर सीधा करना चाहा था। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। रोते हुए वो खफकी से चिल्लाई थी। उसका चिल्लाना भी इतना धीमा और प्यारा था कि जरखान को गुस्से की बजाय उल्टा उस पर प्यार आने लगा। जाना, वैसे मत करो ना। अच्छा इधर देखो तो सही। जरखान ने नरमी से उसे सीधा किया। उसका रोया गुलाबी चेहरा जरखान अली अब्बासी को शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में उतार गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि अलीजे की खातिर वो महरम को रुला रहा है। जरखान ने नरमी से उसके भीगते गाल साफ किए। तुम्हारे ये आंसू किसी दिन खान की जान ले लेंगे जानम। कहते हुए उसे मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम ली थी। जरखान ने के गर्म लबों का लम्स मेरम की रूह में ठंडक बनकर उतरने लगी। खान, मेरम की नाजुक लबों ने बेआवाज हरकत की थी। आंखों में हुनूस मोटे मोटे आंसू चमक रहे थे। शिश, रोना नहीं अब। मैं नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा। उसके बिखरे बाल समेटते हुए बोलता वो जैसे हार गया था। वो लड़की दिन ब दिन उसके लिए लाजिम मुलजिम बनती जा रही थी। मेहरब ने अपनी भीगती पलकें झपकते हुए कुछ बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। कह रहा हूँ ना, नहीं जा रहा। तुम फेस वॉश करके आओ, हम दोनों हॉस्पिटल चलते हैं। फातिमा मम्मी के पास चलो। उठो, शाबाश। अगर खान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर वो रोते हुए मुस्कुराई थी। सच खान, वो खुशी से चिल्लाई थी। बिल्कुल सच। उसके सर पर चित लगाते हुए नरमी से बोला था। महरम खुशी से आंसू साफ करती वॉशरूम की तरफ दौड़ी थी जबकि अजहर खान ने अलीजे का नंबर डायल करके फोन कॉल से लगाया। अब उसे अलीजे की आज की मुलाकात कैंसिल करने की वजह बतानी थी। एक झूठी वजह, क्योंकि सच्चाई तो महरम थी। एक तल्ख हकीकत जो अलीजे से कभी भी हजम नहीं होती। जमल आफंदी
रोना बंद करें। जैमल प्लीज रोना बंद कर दें, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। गाड़ी ड्राइव करती हुई शहबाज ने रोती हुई जमल को देखते हुए कहा, नो नहीं। निदा कह रही थी कि अम्मी की नाक से ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज्यादा, रुक नहीं रहा था खून। कहते हुए वो हकला रही थी। आंखों से गिरते हुए आंसू उसके गाल भिगो रहे थे। शहबाज हसन ने उसके रोए रोए शहाबी मुखड़े से निगाह हटाई। दिल बेईमान हो रहा था। होगा उन्हें, कुछ भी नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स, हम बस पहुंचने वाले हैं। कहते हुए शहबाज हसन नरमी से उसका हाथ दबाया तो वो जमल की तकलीफ पर खुद भी अजियत से महसूस कर रहा था। जमल ने बेदर्दी से अपने लब को जल डाली। सुबह जब वो ऑफिस के लिए निकल रही थी तब बिल्कुल ठीक थी, वो खुश थी। आपकी और मेरे रिलेशन के लिए मुतमईन भी थी। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो बात अधूरी छोड़कर सिसकने लगी। जमल का दिल बैठा जा रहा था। सलमा जहां का चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था। बाप के मरने के बाद उन्होंने ही तो टीचिंग और सिलाई करके उन दोनों बहन भाइयों को पाला था। शहबाज हसन ने मुतफिक निगाहों से रोती हुई जमल आफंदी को दिखा था। जमल प्लीज डोंट वीप। वो देख हॉस्पिटल आ गए, हम चल रहे हैं ना उनके पास, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। गाड़ी की स्टेयरिंग घुमाते हुए उसने हॉस्पिटल का गेट क्रॉस किया। हर मुमकिन तरीके से उसे तसल्ली देना चाहता चाहता था। उसकी आरज़ू पर बहते आंसू पोंछ लेना चाहता था। जमल के सिसकते बिलखते वजूद को अपने मजबूत बाजुओं का सहारा देना चाहता था। मगर उसे ये हक हासिल ही कहाँ था। वो उसकी बीवी नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी, और वो जज्बों का तकद्दुस पामाल करने वाला शख्स नहीं था। वो शहबाज हसन अब्बासी था, जिसे जरमी ने अपनी बीवी को भी कभी उसकी इजाजत के बगैर नहीं छुआ था। वो ऐसा ही था, जोर जबरदस्ती का कायल नहीं था वो। तभी तो जरमीनी की बेवफाई पर भी उसे बख्श दिया था, जुदाई के फैसले को कबूल कर लिया था। मगर जमल के मामले में वो जाने क्यों दिल जिद्दी हो गया था, अड़ गया था कि हर सूरत जमल आफंदी ही चाहिए। शायद जरमीनी का शिकवा जायज था। उसे वाकई जरमीनी से मोहब्बत नहीं थी, कभी नहीं थी। जमल का मामला और था। जमल उसके दिल की ख्वाहिश थी। हाँ, वो उसके दिल की शदीद तमन्ना ही थी। जमल की जानिब से निगाह फेरते हुए शहबाज ने दिल ही दिल में एतराफ किया था। गाड़ी पार्क करके वो अपनी तरफ का दरवाजा खोल कर बाहर निकला। जमल भी सड़क से नीचे उतरी थी। शहबाज की मैयत में वो तेज तेज कदम उठाती बेचैनी से चल रही थी। आंखें बार बार भीग रही थी। इमरजेंसी वार्ड में दाखिल होते ही रिसेप्शन से मालूमात लेकर अगले वो दोनों अगले 5 मिनट में निदा तक पहुंच चुके थे। जमल को आते देख निदा दौड़कर उसके गले लगी रोती हुई। जमल ने खुद को संभालते हुए उसकी पीठ सहलाई। अब कहाँ है अम्मी, कैसे हुआ ये सब, वो ठीक तो है, डॉक्टर क्या कह रही है। निदा से अलग होते हुए उसने एक ही सांस में कई सवाल पूछ रहे थे। अम्मी का बीपी शूट कर गया था, नाक से बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। पहले मैंने घर पर ही कोशिश की कि मुझे लगा शायद वैसे ही ब्लीडिंग हो रही है, मगर जब खून नहीं रुका तो फिर मैं ज्यादा परेशान हो गई। अम्मी की आंखें भी बंद होने लगी थी, इसीलिए उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आई। अब डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी नाक पर बैंडेज होगी क्योंकि दोबारा ब्लीडिंग हो सकती है। अभी अंदर रूम में ही है अम्मी, होश नहीं है उन्हें। निधा ने उसे पूरी बात तफसील से बताई। जमल ने भीगी आंखों से ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे को देखा। शहबाज की आंखों में भी तफक्कुर उतर रहा था। जमल आपू कौन को बहुत मिस किया है मैंने आज, उसे हमारे पास होना चाहिए था। अगर अम्मी को हॉस्पिटल लाने की देर कर देती तो जाने क्या हो जाता। रोती हुई निदा ने जमल से कहा। उसकी आंखों में शिकवा सा था। निदा की बात सुनते हुए शहबाज ने आगे बढ़कर नरमी से उसके सर पर हाथ रखा। मुझे माँ जी का बेटा और अपना भाई ही समझे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं खुद डॉक्टर से बात करता हूँ, नरमी से कहता वो निदा को हौसला दे रहा था। निदा ने तशक्कुर आमिज नजरों से उसकी जानिब देखा। आपका शुक्रिया। शहबाज भाई नम आंखों से मुस्कुराई। समन के चेहरे पर भी कुछ रौनक आई थी। अरे अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और आप शुक्रिया अदा कर रही हैं, और भाइयों का भला कब शुक्रिया अदा किया जाता है। वो शगुफ्तगी से कहता। निदा को बहुत अच्छा लगा था एक चीज के लिए, आप दोनों बेफिक्र हो जाएं, हाई ब्लड प्रेशर और में ब्लीडिंग इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ अगर खुदा ना करे ब्लड दिमाग में ही जम जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। वो कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल होती है। आप दोनों बस अल्लाह से उनके लिए दुआ करें। और अगर आपको मेरी बात समझ आ चुकी है तो अब मैं आप दोनों को रोते हुए ना देखूं कि वो मुमकिन हद तक उन्हें मालूमात देते हुए आंसू बहाने से मना कर रहा था। निदानी होने से मुस्कुराते हुए अस्पात में सर हिलाया था। शहबाज हसन ने एक मोहब्बत
पर ये निगाह जमल के चेहरे पर ढाली, जो नरम निगाहों से उसी की जानिब देख रही थी। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ कहते हुए वो वहां से पलट के आता। दिल ख्वाहिशात पर बंदा बंद बांधता, खुद को कंपोज करता, वो संजीदगी से बोल रहा था, फिर पलटता था और सड़क से चलता हुआ कमरे से निकलता चला गया। महरम की आंखों में धुंध सी उतरने लगी थी। उसे भूख लग रही थी, मगर अब उसका नाश्ता करने का कोई इरादा नहीं था। उसे जरखान का खुद पर किसी और को फोकियत देना बुरा लगा था, बहुत ज्यादा बुरा लगा। उसे क्यों बुरा लगा था, ये सोचने की जहमत बिल्कुल भी नहीं गिर रही थी। और फिर उसने डॉक्टर से प्रॉपर बातचीत करके 2 घंटे बाद सलमा जहां को डिस्चार्ज स्लिप भरवा ली थी, उनके लिए भाग दौड़ करता, उनकी फिक्र करता। वो निदा को जमल के लिए बहुत अच्छा लगा था, वो जमल के लिए दिली खुशी महसूस कर रही थी। वो जिम से वापस आया तो आज वो खिलाफे मामूल ना सिर्फ जागी हुई थी बल्कि फ्रेश भी हो चुकी थी। जहाँ जरखान को खुशगवार हैरत हुई थी, वहीं उसकी हल्की सी चुभन भी महसूस हुई थी। उसे रोजाना महरम को जगाने में सुकून सा मिलता था, जब वो अपनी मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उससे पहले उसे ही देखा करती थी तो जरखान को यकून आकर सा आ जाता था। मुलाजमा उसके भूरे सिल्की बालों को ऊंची पोनीटेल में मुकेद कर रही थी, फिर अपना काम करके जरखान को सुबह बखैर कहती वहां से चली गई थी। महरम ने आईने में नजर आते जरखान की अक्स को देखा। रेड बनियान और रेड ट्राउजर में मलबूस उसका कसरती जिस्म नुमाया हो रहा था। महरम ने पलट कर अपने करीब आते जरखान की तरफ रुख किया। आज जल्दी क्यों उठ गई तुम, उसकी ठोड़ी ऊंची करते हुए वो आस्तिकी से पूछ रहा था। महरम ने निगाह उठाकर उसकी ब्राउन आंखों में देखा। जरखान के पसीने में भीगे बाल पेशानी पर चिपके हुए थे। वो बस ऐसे ही, मैडम ने उसकी पेशानी की तरफ देखते हुए जवाब दिया था। जरखान ने इस्पात में सर हिलाया, फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। खान, मैडम ने उसे जल्दी से पुकारा था। जरखान ने पलट कर उसकी जानिब देखा। वो, मैं आपके बाल उलझन हो रही है, मुझे पीछे कर ले, मैडम ने धीमी आवाज में कहा। जरखान के लब मुस्कुराए थे। वो चंद कदमों का फासला देकर दाउस तक आया। लो, तुम खुद ही हटा दो, उसके बिल्कुल करीब रुकते हुए वो नरमी से बोला।